हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी। और आज वैसे मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, बट देन आई रियलाइज कि यार कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो दिवाली या तो सेलिब्रेट ना कर रहे हो, और हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर हो। और आज इसी बहाने में आप लोगों के साथ दिवाली की बातें भी कर लूं और स्कोडा काइलैक के बारे में भी बात कर लूं। मुझे स्कोडा काइलैक से रिलेटेड काफी कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन है, दिवाली न्यू ईयर का टाइम है और लोग कार को प्लान कर रहे हैं। स्कोडा काइलैक GST2 के बाद काफी कम प्राइस पे आ गई है और लोग ये कंफ्यूज है कि वो कार कैसी है, क्या वो कार लेनी चाहिए, लेने लायक है या फिर नहीं है। तो इस बारे में बात करें। मुझे कमेंट आया था कि स्कोडा की गाड़ियां रोड पर कम दिखाई देती हैं और कम दिखती है काइलैक भी, तो हो सकता है वो अच्छी ना हो क्योंकि अच्छी गाड़ियां तो लोग खरीदते हैं। बट वेल दोस्तों, ये फैक्ट नहीं है। स्कोडा की जो कार्स है, इनफैक्ट फॉक्सवैगन भी, ये वन ऑफ द बेस्ट कार्स बनाते हैं और हमारे देश में अभी जो करंटली कार्स अवेलेबल है, आई वुड रेट देम वन ऑफ द बेस्ट कार्स। द रीजन लोग इनको नहीं खरीदते हैं या फिर खरीदना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसके थोड़े से डाउन साइड्स हैं, और जो लेते हैं वो उनको उसकी पॉजिटिव साइड्स की वजह से लेते हैं। पहले बात करते हैं लोग स्कोडा की गाड़ियां क्यों खरीदते हैं। इनफैक्ट काइलैक की यहाँ पे मैं मेनली बात करूंगा, आपको अगर लेनी है तो क्यों लेनी चाहिए। फर्स्ट रीजन, एक सेफ कार है, 5 स्टार कार है, और स्कोडा फॉक्सवैगन पहले से ही बहुत सेफ कार्स बनाते आए हैं जब ये 5 स्टार सेफ्टी इतना ट्रेंड भी नहीं करती थी। दे हैव बीन अ रियली ट्रांसपेरेंट कंपनी जो कि कंज्यूमर की सेफ्टी के बारे में शुरुआत से सोचते आए हैं। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि सेफ्टी के मैटर में क्या होता है कि कार का जो इंटरनल शेल है या फिर जो चेसिस है, प्लेटफॉर्म है, वो स्ट्रांग होता है और शीट मेटल कुछ कंपनी स्ट्रांग नहीं दे रही है। पर स्कोडा के केस में शीट मेटल क्वालिटी, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी प्लस सेफ्टी भरपूर है। दूसरा, लोग क्यों खरीदते दोस्तों? स्कोडा की गाड़ियां खरीदी जाती हैं इनके जबरदस्त और शानदार इंजन एंड ड्राइविंग डायनामिक्स की वजह से। मेरे चैनल पे स्कोडा काइलैक का ड्राइव रिव्यू है। मेरे पास खुद पोलो थी फॉक्सवैगन की, मैंने आई थिंक 7-8 साल वो कार रखी थी। एंड दोस्तों, मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो, आपको कार चलाने का शौक है, आप माइलेज के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हो, यू जस्ट वॉन्ट टू कैरी अ प्रीमियम ब्रांड्स लेगेसी, यानी कि आपको नहीं लेनी टाटा, महिंद्रा, मारुति, हुंडई, आप एक डिफरेंट बैच कैरी करना चाहते हो, तो आपको स्कोडा फॉक्सवैगन की गाड़ी लेनी चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आपका बजट ठीक ठाक है बट यू कांट अफोर्ड BMW, ऑडी, मर्सिडीज, पर आपको जो गाड़ी का ऑरा चाहिए, थोड़ी सी वाइब्स चाहिए, उससे रिलेटेड ड्राइविंग डायनामिक्स चाहिए, पैपी इंजन चाहिए, तो उस केस में यहाँ पर फॉक्सवैगन एंड स्कोडा रोल प्ले करते हैं। आप ये समझ सकते हो कि एक होता है लग्जरी कार और उसके बाद होता है प्रीमियम कार, तो उस कैटेगरी में स्कोडा फॉक्सवैगन लैंड करती है। स्कोडा काइलैक एक बहुत अच्छी कार है। इस कार में जो आपको इंजन मिलता है दैट इज 1 लीटर TSI, जो कि एक टर्बो इंजन है। ये टाइगुन और कुशाक में भी आता है। अब स्कोडा आपको चांस दे रहा है कि आप कम पैसों में, इमेजिन यार, 8.5 लाख रुपए के आसपास आपको स्कोडा का 1 लीटर TSI इंजन मिलता है। तो अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो, आई एम अगेन रिपीटिंग, इससे बेटर कोई कार नहीं है। कार बहुत साइलेंट है, स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई मेजर टर्बो लैग आपको फील नहीं होंगे। आप अगर सिटी में भी चलाते हो तो आपको मजा आएगा। अगर मैं बात करूं कार के फिट एंड फिनिश क्वालिटी की या फिर एक ओवरऑल वाइब जो कार में बैठने के बाद इंटीरियर्स की आती है, दैट इज ऑल्सो रियली अमेजिंग। वहां पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कोई सस्ती मंदी गाड़ी ली है। जो भी आपके साथ बैठेगा, दे विल एप्रिशिएट योर कार। चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन लोग स्कोडा फॉक्सवैगन नहीं लेते, क्यों कम बिक रही है, या फिर आपको स्कोडा काइलैक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। सबसे बड़ा जो इस कार में मुझे एक डिसएडवांटेज लगा वो है लेग रूम। इसका स्पेस मैनेजमेंट जो है स्कोडा काइलैक का बहुत अच्छा नहीं है। इनफैक्ट जो बाकी कार्स है, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, वहां पर स्पेस मैनेजमेंट बेटर है। तो टाइगुन में भी ये इशू है और काइलैक में भी ये इशू है। अगर आप काइलैक को कंपेयर करते हो नेक्सॉन, ब्रेजा, 3XO वगैरह से, तो स्पेस मैनेजमेंट उतना बेटर नहीं है काइलैक का। स्पेशली जो रियर सीट्स है वो बहुत अच्छा स्पेस वाइज वेल इक्विप्ड नहीं है। दूसरा, न्यू ड्राइवर्स के लिए स्कोडा काइलैक मुझे लगता है एक ओवर पावर्ड कार भी हो सकती है, क्योंकि स्कोडा काइलैक में, स्पेशली फॉक्सवैगन स्कोडा में मैंने नोटिस करा है, इनका थर्ड गियर बहुत पावरफुल होता है और बहुत स्पीड में कार को खींचता है। इनफैक्ट पहला गियर भी इसका बहुत एडवांस है और आई मीन अगर आप एक बिगिनर हो तो मुझे लगता है आपके कार को थोड़ा सा ठोकने की संभावनाएं बढ़ जाती। तीसरा, जो सबसे मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सोचना चाहिए और लोग भी इससे दूर भागते हैं, कि जब तक कार आपकी वारंटी पीरियड में होती है तब तक इसकी मेंटेनेंस आपको काफी अच्छी पड़ती है। पर हर गाड़ी का एक ऐसा वक्त आता है 4 साल में, 5 साल में, जब उस कार के पार्ट्स जो है कुछ चेंज होने शुरू हो जाते हैं, मेजर रिप्लेसमेंट्स आती है और गाड़ी कुछ ना कुछ खर्चा मांगती है। उस केस में ना फॉक्सवैगन और स्कोडा की जो प्राइस लिस्ट है पार्ट्स की, वो काफी ऊपर चली जाती है।
कई केसेस में आपको ऑलमोस्ट 2.5 प्राइस पे करना पड़ सकता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी में कोई सस्पेंशन का काम आ जाए, कोई एसी का काम आ जाए, कोई स्टीयरिंग से रिलेटेड काम आ जाए, तो वहां पर आपका काफी खर्चा हो जाता है और जेब पे काफी भारी पड़ती है। इनफैक्ट अगर मैं माइलेज की बात भी करूं तो आई डू नॉट रेकमेंड कि अगर आप सिटी में ज्यादा रहते हो, बम्पर टू बम्पर काफी ड्राइव आपकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑफिस के लिए अप एंड डाउन करना और आप काइलैक ले रहे हो और आपका बजट उतना अच्छा नहीं है, तो ये बहुत अच्छी माइलेज आपको नहीं देगी। कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये कार है उन लोगों के लिए जो हाईवे ट्रिप्स करते हो, या फिर कोई पहाड़ों पे घूमने जा रहा है, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स काफी करता है, उसका हाईवे ड्राइव काफी है, शहर में भी अगर वो चला रहा है तो उसको काफी पेपी इंजन चाहिए, देन इट मेक्स सम सेंस। अनदर फैक्टर जो एक मिडिल क्लास आदमी सोचता है स्कोडा वॉक्सवैगन लेने से पहले, इन कार्स की रीसेल मास मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई और कार बेचते हो, अपनी वैनी हो गई, क्रेटा, ब्रेजा, इस टाइप की कार्स अगर आप सेल करते हो तो आपको रीसेल में काफी अच्छा पैसा मिल सकता है। कंपैरेटिवली स्कोडा वॉक्सवैगन का क्या सीन है, इन कार के रीसेल प्राइसेस आपको तभी अच्छे मिलेंगे जब आपको इसका कोई फ्रीक मिल जाए, यानी कि जो एक ड्राइव एंथुसियास्ट अच्छी कंडीशन में जिसको स्कोडा वॉक्सवैगन मिल जाए, तो वो आपको इसका अच्छा पैसा पे करेगा, अदरवाइज कोई मेजर एडवांटेज नहीं। सो मेरे अकॉर्डिंगली, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड और आप कई साल पैसा जोड़कर अपनी मेहनत का फर्स्ट कार ले रहे हो एंड आपको कार्स की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है और आपको टर्बो इंजन से इतना कोई लगाव नहीं है, देन आई सजेस्ट आपको काइलैक की तरफ नहीं जाना चाहिए। पर अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, यू अंडरस्टैंड कि टर्बो इंजन की क्या वैल्यू है, आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो और आपको एक प्रीमियम ब्रांडिंग कैरी करनी है, यू आर रेडी टू मेंटेन योर कार विद सम एक्स्ट्रा मनी, तो उस केस में दिस इज द बेस्ट कार यू कैन गेट राइट नाउ इन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। ये मैं ओपनली बोलना चाहूंगा। अच्छा, लास्ट एक पॉइंट मुझे ऐड करना था इसके सस्पेंशन से रिलेटेड, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि इसका सस्पेंशन कैसा है। तो ये कई लोगों को स्टिफर साइड पे लगता है। स्टिफर साइड का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेजा की अगर मैं बात करूं, वो सॉफ्टर सस्पेंशन है। तो कंपैरेटिवली जो स्टिफर सस्पेंशन होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये थोड़े से आपको खड़े खड़े महसूस होंगे गड्ढे पे, पर क्योंकि जो वॉक्सवैगन जिस तरीके से काम करती है, इंजीनियरिंग जो है जर्मन, ये लोग जो है आपके ड्राइविंग डायनामिक्स को, कार को स्टेबल रखने के लिए इस तरीके के सस्पेंशन का यूज करते हैं, जो कि काफी लॉजिकल रहता है। तो यही एक रीजन है, थोड़ा स्टेफर बनाते हैं लोग, क्योंकि ये आपको एक एक बेस्ट ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस इनका मेन वो है, औजार कह लो, या फिर इनका मेन एलिमेंट है कार का। दे वांट टू गिव यू द बेस्ट एरोडायनामिक्स, दे वांट टू ऑफर यू बेस्ट हैंडलिंग, तो उसके लिए इस तरीके के सस्पेंशन का यूज होता है। कुछ लोगों को हालांकि ये पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, तो ये सब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टिफर है काइलैक में तो बेकार है और सॉफ्ट है ब्रेजा का तो अच्छा है। ये आपके ऊपर है, आपको किस तरीके का पसंद है, आपकी तशरीफ को जो चीज लुभाती है उसके हिसाब से आप फैसला बनाएं। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गुजरे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो शेयर कर सकते हो उसके साथ जिसको ये सब जानने की जरूरत हो। बाय बाय, टेक केयर।